Good morning. So, today's topic for class 10th is the life process. बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है लिविंग थिंग्स। होता क्या है? तो लिविंग थिंग्स बेसिकली किसे कहते हैं हम लोग? तो लिविंग थिंग्स वो है जिसके अंदर क्या है, जान है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे लिविंग थिंग्स के, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। तो लिविंग थिंग्स है क्या? तो वो खुद ब खुद मूव कर सकता है, तो मूव बाय देमसेल्व्स। उनको ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। तो दे नीड द फूड, एयर एंड द वाटर। तीसरी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करता है, कि उसकी साइजेस जो है टाइम टू टाइम क्या होती है, इंक्रीज़ होगी। और आसपास अगर कोई भी चेंजेस होता है तो उसको वो रिस्पॉन्ड करता है, कि गर्मी लग रही है तो बॉडी से स्वेटिंग स्टार्ट होगा, ठंड लग रही है सिवरिंग होना स्टार्ट होता है। कोई चीज़ जो है गर्म है तो हाथ उसको छोड़ देता है, कोई नुकीली चीज़ें हैं तो हाथ वहाँ से हटा लेता है। तो सराउंडिंग के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है, रेस्पिरेशन भी करेगा, सांस लेगा। एक अगर कुछ खा रहे हैं तो जो यूज़फुल चीज़ें हैं बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, और जो यूज़फुल नहीं है या बॉडी जिसको एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं कर पाई तो उसको शरीर से बाहर निकालना भी है, तो एक्सक्रीशन भी होगा। और उनके अपने स्पीसीज़ को धरती के ऊपर कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन भी जो है ज़रूरी होता है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स के, जो अपने को याद रखने हैं। अब इसी से आता है लाइफ प्रोसेस, की जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा टू मेंटेन दियर लाइफ ऑन दिस अर्थ, कि धरती पर वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर लें। इसके लिए जो भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किया जाएगा उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। कि अगर वो फंक्शंस या प्रोसेस आपका कंप्लीट ना हो तो हमारी सर्वाइवल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्या होता है आपके पास? तो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन दियर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज़ कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। अब इसमें आपका न्यूट्रिशन भी आता है, रेस्पिरेशन भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, एक्सक्रीशन भी आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आता है, ग्रोथ भी है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शंस है। तो इन सब का ये सारे के सारे कंबाइंड रूप से क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं। अब इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? तो वो है खाना, तो फूड। तो फूड एक तरीके का क्या है, फ्यूल है, जो अपने को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ताकि हम लोग धरती के ऊपर क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें और अपने बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर सकें। बेसिक बॉडी जो प्रोसेसेस है उसको कंप्लीट करे, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो वो एनर्जी आती है किससे? तो फूड से। तो खाना जो है एक तरीके का क्या हो गया, फ्यूल। अब इसी में आता है आपके पास न्यूट्रिशन। तो कहते हैं न्यूट्रिशन क्या है? तो फूड बेसिकली जो होती है वो क्या है? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और सबसे सिंपलेस्ट चीज़ जो अपने को एनर्जी देती है वो है आपका ग्लूकोज। जो कम्प्लेक्स चीज़ें होती है, जो एनर्जी, जहाँ से एनर्जी मिलेगा वो है आपका स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कहते हैं जो अपने को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स को डिफ़ाइन करें तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वैसे सब्सटेंसेस होते हैं विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम सराउंडिंग्स। कि ऑर्गेनिजम्स को कहाँ से ऑब्टेन करना पड़ता है? तो सराउंडिंग से, एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो न्यूट्रिएंट्स लेंगे, वहीं से एनर्जी मिलेगी, और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और या तो एनर्जी मिलेगी या फिर बॉडी के अंदर चीज़ों का ग्रोथ के लिए वो क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ?
तो ऐसे सब्सटेंसेस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट और फैट है, तो ये मेनली आपको क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट और फैट से। बायोसिंथेसिस यानी मसल्स का ग्रो करना है, ठीक है, बॉडी का ग्रोथ है, उसके लिए क्या चाहिए? तो कहता है प्रोटीन और मिनरल्स। तो प्रोटीन और मिनरल्स हो गए, विटामिन्स होते हैं जो इन सब को काम करने में मदद करते हैं। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। बायोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? तो प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट। तो हम लोगों ने न्यूट्रिएंट समझ लिया कि न्यूट्रिएंट होता क्या है। अब आता है न्यूट्रिशन, यानी प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म ने उस न्यूट्रिएंट्स को खाया। सिर्फ खाने तक तो होगा नहीं, और उस न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन जो होगा ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो किया जाएगा, उसी पूरे प्रोसेस को, यानी इनटेक और यूटिलाइजेशन, इन दोनों प्रोसेस को कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास? न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और दूसरा न्यूट्रिशन क्या होता है। अब अपने पास आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या बताता है? तो मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म के द्वारा किस तरीके से खाने को ऑब्टेन किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो मेजर मोड्स हैं आपके पास। एक होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेता है फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं, प्लांट सनलाइट का यूज़ करते हैं, और इन सब के मदद से वो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बना लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। और इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है आपके पास क्लोरोफिल, जो एक ग्रीन पिगमेंट्स है जो आपके सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको फिर यूटिलाइज करता है। तो पहला मेथड हो गया ऑटोट्रॉफिक। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड, तो उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि आपके एनिमल्स हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, तो ये सब आपके उसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी अलग अलग टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहला टाइप है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉफिक में होता क्या है कि कोई भी चीज़ें जब मर गई, सड़ रहा है, गल रहा है, ठीक है, डेड है, डिकेइंग है, और उसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना क्या करते हैं? अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, रॉटन ब्रेड्स एक्सेट्रा। तो इस तरह के आपके जो न्यूट्रिशन का मोड होता है उसको हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें फंगाई वगैरह आते हैं। और वो करते क्या हैं? तो जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको केमिकल्स के मदद से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर जब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा फिर उसको ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो है आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। दूसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह करके जो है लेते हैं, या उसके अंदर रह करके लेते हैं,
लेकिन इसमें अभी मारते नहीं है। पैरासिटिक में क्या होता है कि आपके ऊपर रहेंगे लेकिन आपको मारेंगे नहीं, आपका न्यूट्रिशन लेंगे। उनको पता है कि अगर आपको मार दिया जाए, ठीक है, तब उनका भी जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो आपके शरीर के ऊपर रहेंगे, शरीर के अंदर रहेंगे, आपके न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेंगे, आपके ग्रोथ को हैम्पर करेंगे, हो सकता है आपको बीमार कर दें, ठीक है। हाँ, लेकिन वो मारते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं पैरासाइट। यानी ये होस्ट एनिमल को हार्म करेंगे। ये आपके प्लांट और एनिमल्स दोनों हो सकते हैं, फंगस बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो पैरासिटिक प्लांट में कैस्क्यूटा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्लाज्मोडियम है, राउंड वर्म है। अब प्लाज्मोडियम है तो उसके वजह से मलेरिया होता है। उसके अलावा टिक्स, लाइस, लीचेस, टैप वॉर्म्स, ये सारी चीज़ें पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होती हैं। लास्ट है आपके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन सॉरी, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लेता है अपने बॉडी के अंदर, फिर इंजेक्शन होगा और इंजेस्टेड फूड डाइजेस्ट होता है और फिर वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये किस में होगा? तो मैन, कैट, डॉग, कैटल, डियर, इन सब में जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज़ें आज अपने को कंप्लीट करनी है, याद कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, सेपरोट्रॉफिक, होलोजोइक, पैरासिटिक। थैंक यू।